उसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, किसी को कोई आइडिया कि अनपोलराइज क्या होती है और पोलराइज लाइट क्या होती है? कोई आइडिया किसी को? नो सर। देखो, अनपोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसके अंदर, जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, हमने माना है कि लाइट इज अ वेव। अब थोड़े टाइम बाद हमने वो ये भी सुना था डुअल नेचर में, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसके पास कौन कौन से कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसके पास जो ऑसिलेशन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड भी में होगी। होती और ये दोनों आपस में होते भी कैसे हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। है। यस सर। अब अगर मैं सपोज करो कोई भी स्ट्रिंग है उसको मैं वाइब्रेट करवाता हूँ, अगर हम नॉर्मल से बात है, अगर हम किसी भी रोप को वाइब्रेट करवाते हैं तो हो सकता है कि उसकी वेव ऐसे ऑसिलेशन करे, एक बार ऊपर एक बार पीछे। नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। और कोई एक ऑसिलेशन मैं जिसको ऐसे ऑसिलेट करवाऊं, अभी तो मैं वर्टिकल ऑसिलेशन करवा रहा था, अब कैसे करवा रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन करवाने का मतलब है उसकी वेव्स ऑसिलेशन तो करेगी लेकिन ऐसे करे, दिख रहा है ना, सर। ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे। और एक बार वर्टिकल ऑसिलेशन करवा रहा था। तो अब देखो यहाँ पर, जब जिस लाइट के अंदर ये दोनों कंपोनेंट हो, मतलब कोई कोई कंपोनेंट उसका ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा हो, कोई कैसा ऑसिलेट कर रहा हो, आगे पीछे लेफ्ट ऑसिलेट कर रहा राइट। हो, ऊपर नीचे, और कैसा हो, कोई कैसी अलग सी भी ऑसिलेशन हो सकती है, मतलब उसमें से ऑसिलेशन कैसा कर रहा हो, एक तो इस प्लेन में, वाई वाई प्लेन वाई वाले एक्सिस पे, एक एक्स वाली एक्सिस पे कर रहा हो, है ना। यस और सर। कैसे कर रहा हो, एक्स वाली में ऐसे नहीं, देखो अभी हम बात कर रहे तो एक्स पे नहीं बोल सकते इसको, एक ये वाला प्लेन है ऑसिलेशन का, और एक एक प्लेन में डॉट से बना रहा हूँ। डॉट का मतलब क्या होता है सर? या तो स्क्रीन के बाहर हो रहा है और स्क्रीन के अंदर। अंदर, है ना, जिसको क्रॉस से बोलते थे। तो एक तो ऐसे ऑसिलेशन हो सकती है और एक ऊपर नीचे ऑसिलेशन होती है, जिनमें ये दोनों तरह की ऑसिलेशन हो, सारी तरह की ऑसिलेशन हो, उस लाइट को मैं बोलता हूँ अनपोलराइज्ड लाइट, जिसका मतलब है इसमें एक परफेक्ट पोलराइजेशन नहीं है। नहीं है। अनपोलराइज्ड लाइट जिसके अंदर ऑसिलेशंस तो हैं लेकिन वो हर डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं नहीं है, है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसी के अपोजिट जब हो जाए पोलराइज्ड लाइट, क्या हो जाएगा? और एग्जैक्टली बोलूँ तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो कैसी लाइट होगी सर? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो एक ही डायरेक्शन में, क्या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हो, या तो ऊपर नीचे कर रहे हो या अंदर बाहर कर रहे हो, या तो ऊपर नीचे हो या सिर्फ अंदर बाहर, यानी या तो ऐसे वाला कंपोनेंट हो, ऊपर नीचे तो ऐसे समझ लो, ये ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, ऐसे ऑसिलेशन से ही तो वेव बनती है। ऑसिलेशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ में आ रहा यस सर। है ना। और या क्या कर रहे हो सर, अंदर बाहर। अंदर बाहर को मैंने किससे डिनोट किया हुआ है सर, क्योंकि 3D है मैं दिखा नहीं सकता, तो इसको हम कैसे लिख देते थे? डॉट। डॉट से। तो ये दोनों कंपोनेंट में से सिर्फ एक कंपोनेंट हो तो वो कैसे हो जाएगा सर? पोलराइज लाइट। ये बहुत पोलराइजेशन। देसी भाषा में है। अगर मैं इसको नॉर्मल बात करूँ तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर भी नहीं है सिर्फ ये दोनों ही हो, और भी कोई डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर ये वाला कंपोनेंट है तो सिर्फ यही वाला रहना चाहिए पूरी वेव। अगर ये डॉट वाला कंपोनेंट है तो सिर्फ डॉट वाला डॉट रहना वाला ही। चाहिए। अगर बाहर वाला कंपोनेंट है तो सिर्फ बाहर वाला रहना चाहिए, बाहर और अंदर ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन होंगी जहां, उसको क्या बोल दूंगा? पोलराइजेशन। पोलराइज। और किसकी ऑसिलेशन होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की होती है वैसे। तो अब जो हम लाइट नॉर्मल देख रहे हैं जो ज्यादातर होती है वो अनपोलराइज लाइट होती है। तो इन अनपोलराइज लाइट को हमने पोलराइज लाइट में बदलना है, तो इसके लिए जो हमको रिक्वायरमेंट होती है उस डिवाइस को बोलते हैं पोलरॉइड, या पोलराइजर भी बोलते हैं ना। तो पोलरॉइड का क्या काम होगा सर? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा सर। सर जब अनपोलराइज लाइट को मैं एक पोलरॉइड से पास करता हूं, उसको वो किस में बदल देता है? पोलराइज्ड लाइट में। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। डन, यहां तक समझ में आ रहा है?
Yes, sir. पोलराइड इज अ Yes, डिवाइस, sir. हाँ वेरी, तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट टू द पोलराइज्ड लाइट। सिंपल सी बात है। और उस फिनोमिना को बोल दिया पोलराइजेशन। ऐसा क्या होता है सर, पोलराइड में थोड़े हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं सर, एक डायरेक्शन वाली, अब अनपोलराइज में क्या है सर, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, उसको हमने पोलराइज्ड में निकलना है। अलग अलग ऑसिलेशन को किस में बदलना है सर, सिर्फ सिंगल Pol- ऑसिलेशन में बदलना है ना। यानी अनपोलराइज लाइट जहाँ पे हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, उसमें से पोलराइज लाइट में निकालना है। इसका मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, ऑसिलेशन हो रहा हो, ऐसा करना है। तो क्या करता है, पोलराइड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मान लो सपोज करो, एक मेरे वाइब्रेशन का ये पार्ट है, एक वाइब्रेशन का ये पार्ट है, और कोई और पार्ट भी होगा सर, सपोज करो। सर इसको अगर मैं किससे पास कर दूं सर, एक पोलरॉइड से। किससे पास कर दिया मैंने, Polaroid से। पोलरॉइड से। तो वो क्या करेगा सर, अगर मैंने पोलराइड को ऐसा अरेंज किया है, तो उसके ऊपर है सर, उसकी एक एक्सिस होती है, तो वो या तो इस वाले को अलाउड करेगा, या इस वाले को अलाउड करेगा, या इस इस वाले वाले को को। अलाउड करेगा। तो हम सपोज करो, वैसे तो ये दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। अगर मैं इसको 3 2 जब ऐसा रख बनाता हूँ ना जेड एक्सिस को, याद है, Yes, एक्स sir. वाई जेड, तो ये जेड हाँ एक्सिस जी। का मतलब यही है। तो तुम इन दोनों को भी कंसिडर कर सकते हो। तो इन दोनों में से सिर्फ इस वाले को आने दिया, तो अब मेरी लाइट कैसी होगी सर। अब देखो, इसमें तो हर डायरेक्शन में ऑसिलेशंस थी, सिर्फ इसमें कहाँ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। और वो भी कैसे सर, अंदर बाहर अंदर बाहर। ये ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ पर कहीं, नहीं। नहीं। तो इसमें क्या हो गया सर, अनपोलराइज लाइट को मैंने किसमें बदल दिया, पोलराइड। पोलराइज लाइट में। और ये काम किसने किया, पोलराइड ने। पोलराइड ने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसने बाकी जो दो कंपोनेंट्स थे उनको क्या, बाकी जो दो कंपोनेंट्स थे उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जो बच गया उसको क्या कर दिया सर, पास कर दिया। जो बाकी दो कंपोनेंट थे उसको अब्जॉर्ब कर लिया, और जो बच गया उसको पास कर दिया। अब इसको कैसे समझना है, तो सपोज करो, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास ये दो स्ट्रक्चर है, वेव वगैरह छोड़ दो, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, कोई भी एक रोड टाइप ले लो, कुछ भी ले लो, इसको तुमने पास करवाना है किसी चीज में से, ठीक है। तो अगर मैंने एक चीज यहाँ पर ऐसे रख दी, सपोज करो ये एक मैंने कंटेनर टाइप बना दिया, या एक ओपनिंग टाइप बना दी, और इनकी ना शेप चेंज नहीं हो सकती, तो बताओ इसमें से, इस वाले पार्ट में से कौन सी चीज पास हो सकती है इस रीजन में से, एक ये जो पर्टिकुलर रीजन, जो फर्स्ट, बिल्कुल सेकंड या थर्ड। थर्ड वाली थर्ड वाली, क्योंकि तुम्हें पता है थर्ड वाली आराम से इसमें से निकल निकल जाएगी। जाएगी। लेकिन ये दोनों क्या है इसके, नहीं निकल पाएगी। अब जी। ध्यान से देखना सर, ये तो पूरी तरह निकल पा रही है ना। देखो अब इसी को समझ लो कि ये सर ओसिलेशन है, क्या है, ओसिलेशन है। ऑसिलेशन। एक ओसिलेट ऐसे हो रहा है, एक ओसिलेट ऐसे हो रहा है, एक ओसिलेट ऐसे हो रहा है। तो सर ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में है वो तो इजीली पास कर रही है वेव, यस सर। है ना। ठीक है सर, ये वाली तो पूरी तरह पास होएगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर आके टकरा जाएगी यस सर। और खत्म ये। सर ये वाली देखो, ये वाली, सर अगर मैं इस वाली को बनाऊं, ये रेड वाली मान लो, इस वाले के ना सर, ये एक किसी एक एंगल पे होगा सर। यस सर। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं सर, एक तो हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो इससे बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा। यस हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट पास हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इजीली पास हो सकता है। तो इस पोलराइज ने क्या किया सर, इन तीन इंटेंसिटीज की जो लाइट आ रही थी उनमें से एक को तो बिल्कुल क्या कर दिया सर, ब्लॉक कर दिया, है ना। जी। और एक को बिल्कुल जाने दिया। पास कर दिया। सर एक का क्या किया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा कंपोनेंट को पास करने दिया, राइट। इसके सिर्फ यस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पास करने दिया। तो पोलराइज ने क्या किया, सेलेक्ट किया इंटेंसिटी को, ये अनपोलराइज लाइट थी, इसको पोलराइज्ड कर दिया। अब जो बाहर जो लाइट आई होगी वो सारी की सारी कैसी आई होगी सर, इस डायरेक्शन वाली, राइट। यस देख लो सर। चाहे, ये वाली तो ब्लॉक होगी, इसका भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट तो आने नहीं दिया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने दिया। यानी अब इस वाले डिवाइस से जो भी, इस वाले डिवाइस से जो भी आउटपुट मिली है, सबकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, है ना। तो अब एक यस सर। पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है सर, वेव आ रही है या ऑसिलेशन हो रही है। तो इसीलिए इस डिवाइस को मैंने क्या बोल दिया, पोलराइजर बोल दिया, क्योंकि इसने क्या कर दिया सर,
अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पोलराइज्ड लाइट में। ऐसा ही करता है पोलरॉइड। अब इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं सर, इसने इसी को क्यों आने दिया? क्योंकि सर इसकी जो वाइब्रेशन थी वो इसकी एक्सिस के बिल्कुल क्या थी? सेम। पैरेलल। देख लो, है ना। और यस ये सर, वर्टिकल वाली इसकी क्या थी? बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। तो परपेंडिकुलर वाले को तो इसने ब्लॉक कर दिया, और जो इसकी पैरेलल वाइब्रेशन थी उसको क्या कर दिया सर? अलो कर जाने दिया। दिया। अलो कर दिया, हाँ, जाने दिया। तो सर यही था पोलराइड का काम, यही था पोलराइजर का काम। ये जो एक्सिस बनाई है, जो खाली सी ओपनिंग बनाई है, जिसको इसको बोल देते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं? पास पास एक्सिस। एक्सिस। मतलब इसने इस अपने में से पास होने दिया। अगर पास एक्सिस इसकी मान लो अब ये ना होकर सर, ये मैं पास ना एक्सिस ये ना होकर क्या होती सर? अगर वर्टिकल होती तो तो फिर पास वो एक्सिस जो क्या होती? सिर्फ वर्टिकल। सपोज करो ये केस होता। अब हम कंसीडर ही कर लेते हैं सर। अब एक वेव देखिए जिसके अंदर ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में भी है ना। ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, और ऐसे भी सपोज कर लो। दिख रहे हैं? ठीक फिर है। इसमें डॉट लगाना है। हाँ, डॉट इसमें लगा दिया मैंने इसी को। मतलब अंदर बाहर हो रहा है इसका। और ओके कुछ सर। और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे, या कोई टिल्टेड कंपोनेंट जो मैंने सिर्फ ये लगाया है, ये दिख रहा है। यस मतलब सर। ना अंदर बाहर है, ये ऐसे वाइब्रेशन करती है ऐसे। हाँ जी। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला, एक वर्टिकल वाला। वाला। तो इसको जनरली ऐसे बना देते हैं, अगर मैं इकट्ठा बनाना चाहूँ सबको। तो एक तो कंपोनेंट ये वाला है, एक कंपोनेंट ये वाला। वाला है, एक कंपोनेंट कैसा है? ये वाला है। और बाहर वाले कंपोनेंट भी हैं। तो देखो, इस लाइट, अगर ऐसी लाइट आ रही है, इसके पास हर डायरेक्शन में क्या है सर? कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट। वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट। लाइट। अब इसी को मैंने को किस में बदलना है सर? पोलराइज्ड में बदलना है। सर इसी को अगर मैं पोलराइज में बदल रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा सर? इसको एक पर्टिकुलर पोलराइजर से पास करूंगा, तभी क्या होगा ये सर? अनपोलराइज लाइट किस में बदल जाएगी? पोलराइज्ड लाइट में। पोलराइज लाइट में बदल जाएगी सर। सर जब अनपोलराइज लाइट मेरी पोलराइज में बदल जाएगी, अब मेरे ऊपर है सर। मैं अभी हमने हॉरिजॉन्टल रखा था उसकी एक्सिस को, अब मैं क्या रख दूंगा सर? वर्टिकल रख दूंगा। वो कैसे रख दूंगा? सपोज करो ऐसा मैंने बिल्कुल 3D में रखा हुआ, जैसे हम स्क्रीन पास करते हैं। दिख रहा है? यस सर। ये ये ऐसे पड़ा है, जैसे मेरा फोन है। मेरा फोन दिख रहा है सबको? हाँ जी। तो ऐसे पास हो रही है। अब क्या किया, सिर्फ इस पर्टिकुलर, इधर इस पर्टिकुलर लाइन में मैंने एक ओपनिंग बना दी ऐसे। दिख रहा है? राइट? ये दिख रही यस होगी सर। सब। हाँ। तो अब देखो ये पोलराइजर क्या करेगा, अब इसका मतलब क्या है? सिर्फ इसकी यही जगह है जहां पे से कुछ पास हो सकता है, बाकी सारी जगह क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक। है ना। तो अब बताओ कौन सा कंपोनेंट इसमें से पास होके आ सकता है? सिर्फ जो वर्टिकल वाला है वो। वर्टिकल कंपोनेंट है सर, ये वाला तो पास होके आ जाएगा बिल्कुल, राइट? है ना, ऐसे का हाँ ऐसे। जी। और इनके भी कौन से कंपोनेंट, अगर मान लो ये वाली लाइट दूंगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक और एक एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इसका भी कौन सा कंपोनेंट पास हो जाएगा सर? वर्ट वर्टिकल वाला है। इसका भी कौन सा पास हो जाएगा? सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल वाला है। वाला। तो जितने भी लाइट के हर डायरेक्शन में थे, उनका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट पास हो जाएगा? वर्टिकल वाला। वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा। तो मेरी लाइट अब ये क्या होगी? अनपोलराइज से पोलराइज्ड पोलराइज। लाइट। अब देखो सबकी इंटेंसिटी का क्या हो गया हमारे पास? सब सबकी इंटेंसिटी का क्या हुआ था? जिसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों थे, सिर्फ उनका कौन कौन सा कंपोनेंट आया सर? वर्टिकल ही आया। वर्टिकल कंपोनेंट आया। तो पहले दोनों कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल भी। तो अगर इनकी इंटेंसिटी पहले कितनी थी? आई नॉट थी। कितनी थी? आई नॉट आई थी। नॉट थी। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी थे और वर्टिकल वर्टिकल भी। कंपोनेंट थे। अब सिर्फ कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं? वर्टिकल वर्टिकल। वाला। तो हाफ कंपोनेंट बिल्कुल खत्म हो गए। तो अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? एक कम होगी। देखो ध्यान से, पहले सबके पास क्या थे सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी थे और वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल भी भी थे। थे। अब क्या हुआ है सर? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स वाली लाइट आ रही होगी। तो सबका एक एक कंपोनेंट क्या हो गया होगा? कम हो गया कम होगा। हो गया होगा। तो पहले अगर आई नॉट थी, तो अब क्या हो जाएगी? आई नॉट आई बाई नॉट बाई टू। 2।
तो इसीलिए बोलते हैं सर, अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट को मैं पोलराइज्ड लाइट में से पास, पोलराइजर में से पास कर रहा हूँ, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर में से पास कर रहा हूँ, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो हाँ जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर मैं ऐसे ही, अगर मैं सिर्फ इसके कैसे एक्सिस रखता, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस रखता, सिर्फ कौन सी एक्सिस रखता, सपोज करो ऐसे ना होकर ये येलो वाली एक्सिस रखता, हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली, तो सिर्फ कौन से कंपोनेंट आते सबके, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आते। उस केस में कौन से कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाते, वर्टिकल वर्टिकल वाले। वाले। अभी भी क्या हो गया सर, पूरी में से सिर्फ हाफ वाली लाइट बाहर निकली, अभी भी आई नोट इंटेंसिटी का क्या रह गया, आई आई नोट बाय नॉट बाई 2। 2। समझ में आ रहा है? तो एक अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसके हाफ इंटेंसिटी रह जाती सिर्फ तो वो तो तब होगा ना जब वो किसी एंगल पे होगी, है। तब बिल्कुल जाके एंगल पर हाफ है। होगा। हाँ और हाँ। अगर वो पूरा से पैरेलल ही होगा ना, तब तो वो सेम ही रहेगा ना उधर भी। कैसे? जैसे एक ये जो आपने फिगर बनाई थी ना, रेड हम्म वाली, तो हम्म। इसमें एक पहले ही पूरा वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये तो पूरा ही नहीं चला हाँ, जाएगा। ये तो पूरा ही चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। फिर ये जब पूरा चला जाएगा तो एक कंपोनेंट, तो जैसे एक कंपोनेंट पूरा वर्टिकल है, तो एक कंपोनेंट इसका ऐसा भी तो होगा जो पूरा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। क्या वो जा पाएगा? नहीं, वो नहीं जा नो नहीं, सर। पाएगा। इसकी कमी वो पूरी कर रहा है ना। समझ यस। में आ रहा है? हाँ। हाँ तो जी। वो पूरा वर्टिकल अगर जा रहा है, बाकी सबके हाफ हाफ जा रहे हैं, तुमने बोला बाकी सबका तो हाफ हाफ जा रहा है, मान लिया, लेकिन यस ये सर। वर्टिकल का कंपोनेंट तो पूरा ही जा रहा है सर, तो हाँ इंटेंसिटी जी। हाफ कैसी रहेगी? तो एक हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट पूरा का पूरा जा भी तो नहीं पा रहा है ना, हाँ है ना। जी। तो उसकी वजह यस। से इंटेंसिटी फिर उतनी कम रह जाएगी, तो इसीलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या रह जाएगी, हमेशा हाफ। हाफ। तो इज आई इज इक्वल टू आई नोट बाय 2 रह जाएगा। अब क्या कहते हैं सर, यही यही पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं वापस किससे पास करूं, एक और पोलराइजर में से, एक और यस सर। पोलरॉइड में से, तो क्या हुआ सर, सपोज करो मैंने एक लाइट ले ली जो कैसी थी, ऐसी, तो अब इसके केस बनते हैं सर। अब इसको भी मैंने एक पोलरॉइड में से पास कर दिया, किसमें से पास किया, एक पोलरॉइड में से पास पोलराइड में से। किया। पोलरॉइड में से। तो इसकी भी सर वही एक्सिस रहेगी, सपोज करो, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सिर्फ जो भी अनपोलराइज्ड लाइट होगी ना, जब वो पोलराइड से पास होगी ना, तब उसकी इंटेंसिटी हाफ ही रह जाएगी ना। हाँ, जो कम्प्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट है, अगर वो पोलराइजर में से पास होके जा रही है और पोलराइज्ड लाइट मिल रही है बिल्कुल, तो जो इसकी इंटेंसिटी रह जाएगी वो हाफ ही रह जाएगी, बिल्कुल। ओके सर। तो अब यहाँ से क्या हुआ सर, एक और पोलराइजर्स में से पास कर दी जिसकी एक्सिस बिल्कुल देखो सेम है जो इसकी एक्सिस है, यस सर। तो सर ये सारी की सारी नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी, बट इनके है ना। वर्टिकल वाले। अभी देखो, अभी ये तो है ही कौन से कंपोनेंट, सिर्फ ये तो वर्टिकल है। तो वर्टिकल के वर्टिकल निकल जाएंगे, तो अगर इनकी इंटेंसिटी पहले आई नोट थी तो अब कितनी रह जाएगी, आई नॉट बाई 2। आई नोट आई ही रह नोट जाएगी। बाई 2। अगर मैं पोलराइज आई नोट का आई नोट ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि उस केस में तो हर डायरेक्शन में थे ना, इस डायरेक्शन, इसमें कौन से डायरेक्शन में है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, और मैंने जो पासिंग डायरेक्शन रखी है वो भी क्या है, वो भी वर्टिकल वाली वर्टिकल है। ही है। अब क्या इसको डिवाइड होने की जरूरत है, ये तो वर्टिकल है, पूरे का पूरा ही जा रहा है, पूरा का पूरा ही जा रहा है, तीसरा भी पूरा का पूरा ही जा रहा है, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो नहीं। सर। तीनों के तीनों कंपोनेंट इजीली जा रहे हैं, तो जो पहले इंटेंसिटी थी वही इंटेंसिटी अभी अभी रह रहेगी। जाएगी। अगर कब होगा ये, अगर पास एक्सिस क्या है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में है, तो अगर पास एक्सिस सर बिल्कुल उल्टा हो जाए, देखो ध्यान से, अगर पास एक्सिस अब ये हो जाए तो दिख रही है, ये पास एक्सिस कैसी है, अब ये हॉरिजॉन्टल वाली हॉरिजॉन्टल है। है, बाकी सारा इस साइड का ब्लॉक है, सिर्फ किसी रीजन में अलाउड करेगा। तो ये तो पूरा का पूरा कैसे है तीनों, ये पूरी पूरी वाइब्रेशन कैसी है, ये वाली वर्टिकल में है। वर्टिकल में है, और ये जो पास एक्सिस है ये कैसी है सर, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल है। अब बताओ इनमें से कोई भी जा सकता है क्या यहाँ से? नहीं, तो नो जो सर। इंटेंसिटी यहाँ थी, तो अब इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, वो सोच लो, 0। 0 रह जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यस अगर सर। एक कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट को मैं दूसरे पोलराइजर में से पास करता हूं,
और थोड़े टाइम बाद मैं उसकी, अगर मैं उस पोलराइजर को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, सपोज करो ये रोटेट करके तो हुआ, देखो कैसे, यस सर। अभी देखते हैं कैसे सर। सर ये जो पास एक्सिस थी सर, ये पहले ऐसी थी ना, हॉरिजॉन्टल, यस ये सर। एक सेकंड देखो, ये पहले वर्टिकल थी, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है, तो हम जी। सपोज कर रहे हैं सर ये वर्टिकल ही है, कैसी है, वर्टिकल ही है। अब इसमें से सारी की सारी निकल पा रही है, देखो इजीली, ये वाली भी निकल जाएगी, ये यस 2 वाली सर। भी निकल जाएगी और 3 वाली भी निकल जाएगी, और जो इंटेंसिटी पहले थी वही इंटेंसिटी अब रहेगी। अब रह जाएगी सर, आई नोट का आई नोट ही पहुंच जाएगा सर। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा हूं मैं, ये मोबाइल मेरा ऐसा पड़ा था, ये जो रेड वाली पोलराइजर है ये मेरा मोबाइल है, दिख रहा है सबको, है ना, दिख रहा है मेरा फोन यस सबको। सर। यस सर। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस पोलराइजर को घुमा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, जो पहले वाला केस है ना वही रिपीट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो ये वाली जो एक्सिस पहले हॉरिजॉन्टल लग रही है, ये जो पेन पड़ा है, ये सपोज करो अभी इसकी एक्सिस है, पास एक्सिस दिख रही है, ये पेन ही है अभी तो। यस सर। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इस पेन की कंडीशन देखना कैसी रह जाएगी, वर्टिकल हो जाएगा या हॉरिजॉन्टल हो रहा है, देखो अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। कैसा है सर, हॉरिजॉन्टल, पहले कैसा था, वर्टिकल। वर्टिकल। बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको 90 डिग्री क्या कर दिया, मूव घुमा करवा दिया, दी। घुमा दिया, तो सर अब इसकी एक्सिस भी क्या हो जाएगी सर, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ऐसा कुछ। ऐसी हो जाएगी इसकी एक्सिस, यस सर। है ना। अब ये कौन से कंपोनेंट अलाउड करेगा इनमें से, बताना, अब ये कोई भी नहीं करेगा कोई भी इनमें नहीं से। करेगा, तो इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, जीरो। 0 रह जाएगी। तो अगर एक पोलराइज्ड लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, पोलराइजर। पोलराइज लाइट को पोलराइड से पास करवा रहा हूँ, पोलराइड से क्या करवा रहा हूँ, पास पास। करवा रहा हूँ, और थोड़े टाइम बाद पोलराइड को रोटेट कर रहा हूँ, और मैं पा रहा हूँ इंटेंसिटी मैक्सिमम से क्या हो रही है, मिनिमम। 0 हो रही है, देखो बिल्कुल 0 ही हो रही है ना, हाँ। यस सर। मैक्सिमम से बिल्कुल 0 हो रही है। अब पोलराइज वर्ड हटा दो, अगर मैं किसी एक लाइट को, जो तुम्हें नहीं पता पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड। उसको अगर मैं किसी पोलरॉइड से पास कर रहा हूं, तो पहले तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आई, उसके बाद क्या हो गई, अगर पोलरॉइड को जीरो। रोटेट कर दिया, 0। तो तुम कह सकते हो कि जिस लाइट को तुमने पास किया है वो कैसी लाइट थी, पोलराइज्ड लाइट थी। पोलराइज लाइट थी। सर कैसे, अगर अनपोलराइज होती तो क्या होता, अनपोलराइज होती तो ये वाली लाइट आती, ठीक है। अभी भी वही केस देखो सर, अगर मैं अनपोलराइज, अगर किसी लाइट को पोलरॉइड से पास कर रहा हूं, पहले इंटेंसिटी कितनी हो गई, हाफ हो गई ना, यस सर। अनपोलराइज लाइट को पास, अगर मैं इसको रोटेट भी कर देता पोलराइजर को, तब भी ये वर्टिकल वालों को ना आने दे के क्या आने देता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल को। वालों को। इसमें तो जिसके वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आ रहे थे, अब किसके क्या नहीं आएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। कंपोनेंट आएंगे। इंटेंसिटी तो अभी भी क्या रहेगी, आई नोट बाय टू। 2 ही रहेगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट के सामने अगर मैं पोलराइज रख रहा हूं, तो रोटेशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ रहा, जितनी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी उसकी, सेम। हाफ ही रहेगी, हाफ ही रहेगी, आई नोट बाय 2 रहेगी टू। हर केस। चाहे तुम हॉरिजॉन्टल में देख लो, चाहे उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, चाहे वापस रोटेट कर दो, चाहे वापस रोटेट कर दो, इंटेंसिटी क्या रह रही है, सेम सेम। रह रही है ना। लेकिन अगर मैं पोलराइज्ड लाइट को पास कर रहा हूँ पोलरॉइड में से, और थोड़ी देर बाद रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है सर, आई नोट से जीरो। वापस 0 हो रही है। समझ में आ रहा है। तो ये अगर यस तुमसे सर। पता, यही किस लिए आता सर, ये अगर पूछा जाए कि अगर कैसे पता लगेगा कि एक लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि तुम देख के तो सिंपल बता नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे सर, एक्सपेरिमेंट्स में होता है सर, उस लाइट को किससे पास कर दो, पोलरॉइड से, पोलरॉइड से पास किया, एक बार इंटेंसिटी क्या रही, वैसे की वैसी रही, और उसके जी। बाद क्या हो गई, रोटेट करने के बाद जीरो हो गई। 0 हो गई। तो उस टाइम क्या होगा, तो ये लाइट कैसी होगी, पोलराइज्ड लाइट। लाइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाइट कैसी है, अनपोलर अनपोलराइज्ड। लाइट। अच्छा, ये 0 भी एकदम से नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मैंने सीधा जी। ही इस फोन को क्या कर दिया सर, 90 डिग्री रोटेट कर दिया है ना। यस सर। यहाँ पर ये मैक्सिमम थी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जीरो। जाएगी। लेकिन बीच में यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, यहाँ यस से यहाँ सर। जाऊंगा तो इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम और होगी, कम यहाँ होगी। से इंटेंसिटी और कम और कम, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो इंटेंसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये ऐसे वेरी करता है। समझ में आ रहा है सबको, यस सर।
हाँ, तो अब ये बीच में कैसा होगा सर? देखा, जब मैंने पैरेलल रखा था तो इंटेंसिटी सेम रही, और जब परपेंडिकुलर रखा यानी थीटा क्या रखा, बिल्कुल इनके 90 डिग्री रखा, तो इंटेंसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। जीरो। इसी चीज को ऑब्जर्व किया। इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं, ये तो मेरी कैसी लाइट है, पहले तो ये बताओ। ये तो अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज लाइट। अब इसको मैंने किस में से पास किया? एक पोलराइड में से। पोलरॉइड में से पास किया। पोलरॉइड में से पास किया सर, तो मेरे को मान लो ये वाली मिल गई डायरेक्शन, दिख रहा है? ये वाली इंटेंसिटी मिल रही यस जीरो। सर। ठीक है, तो ये अब कैसी लाइट होगी सर? अनपोलराइज से कैसी लाइट हो गई है? पोलराइज लाइट हो गई। अनपोलराइज से हो गई पोलराइज। और इसकी इंटेंसिटी अगर आई नोट थी तो इसकी क्या हो जाएगी? आई आई नॉट नोट बाई 2। बाय 2। ठीक है। अब इसी पोलराइज लाइट को दोबारा किससे पास कर दिया मैंने? पोलराइड से। पोलरॉइड से पास कर दिया। अगर उसकी उसके पासिंग एक्सिस बिल्कुल क्या थी? अगर सेम थी सेम थीम। तो इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम सेम रहेगी। रहेगी। अगर इसकी पासिंग एक्सिस बिल्कुल क्या हो गई? परपेंडिकुलर होगी, तो इंटेंसिटी क्या रह जाएगी? जीरो। 0 रह जाएगी। और उनके बीच में होगी तो वेरी करेगी कुछ ना कुछ, है ना? यस आई सर। नॉट बाई 2 मैक्सिमम थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, 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 राइट? यस ऐसा ही सर। था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान बनाना चाहूँ तो मैं इसको 2 आई नोट लिख देता हूँ पहले से। तो अगर ये 2 आई नोट है तो ये कितनी हो जाएगी? आई नॉट। आई नोट। सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुम आई नोट से भी कर सकते हो। तो सर अब इसकी अगर ये 2 आई नोट थी तो ये आई नोट हो गई। और अगर ये पासिंग एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जीरो। अगर पासिंग एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट। आई नोट ही रह जाएगी। ठीक है। तो अब अगर इनके बीच में कुछ होगा तब वैल्यू कुछ और होगी। इसी रिलेशन को बोलते हैं। अब तुम देखो ना, तुम खुद पता लग रहा होगा सर, अगर थीटा की वैल्यू, ये थीटा किसके बीच में एंगल है? मैंने बोला ना, जो जब थीटा 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। जीरो। किसके बीच में? सर ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं और जो मेरा जो पासिंग एक्सिस है सेकंड पोलरॉइड, यस सर। इनके बीच में एंगल है ना सर? ये जो ऑसिलेशन हो रही है और ये जो एक्सिस है, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है? देखो ये तो सेम है। ना, तो मैं चाहे इसका मानूं चाहे इसका मानूं, तो ये फर्स्ट पोलरॉइड है, यस ये सर। सेकंड ये पोलरॉइड। सेकंड। इनकी एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, ये कितना है? वर्टिकल ये है बिल्कुल। वर्टिकल है। कितना एंगल है इनके बीच? 90 एंगल है। 90 डिग्री। तो पासिंग जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? जीरो। 0 आ रही है। अगर जीरो। ये भी 90 होता तो तो फिर इसमें आई नॉट ही रह जाती आई सेम। नोट ही जाता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते? पैरेलल हो। पैरेलल हो जाते। तुम देखो थीटा जब 90 हो रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ पोलरॉइड, बोथ पोलराइड। पोलरॉइड। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इंटेंसिटी 0 हो रही है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो इंटेंसिटी वही रह रही है। तो मतलब 0 पर मैक्सिमम हो रहा है, 90 पर 0 हो रहा है। ये कौन सा फंक्शन होता है? ये कॉज वाला cos फंक्शन वाला होता है। फंक्शन। इसीलिए इसका जो रिलेशन आया वो ये आया, I इज इक्वल टू आई नोट नॉट कोस कॉज में। स्क्वायर थीटा। थीटा। कोस स्क्वायर थीटा या हाँ। कोस स्क्वायर फाइव भी लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ से यस। सर, अगर यहाँ से जो इंटेंसिटी निकली है वो कितनी है? आई नोट है। तो सेकंड पोलराइज के बाद जो उसकी इंटेंसिटी रह जाएगी वो ये रह जाएगी, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। थीटा। कैसे पता चलेगा सर? देखो, अगर यहाँ से इंटेंसिटी आई नोट ही थी तो इसकी इंटेंसिटी आई है तो वो निकालते सर। आई निकालनी है, पहले जो आई थी वो आई नोट है। कोस जी। स्क्वायर, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 90 हो 90 जाए, हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। 0। तो यही तो आ रहा है। यस ऐसे सर। ही अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मतलब आई कॉज। नोट बचेगा। ऐसे ही आई नॉट। 45 के लिए निकाल सकते हो क्या? अगर इन हाँ दोनों के बीच जी। में 45 का एंगल हो तो इंटेंसिटी क्या हो 1 जाएगी? बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। यही ऐसे ही करना है। ठीक है। सर अगर जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो जैसे आई नॉट बाय 2 वाला, तो वो कैसे पूछेंगे कि अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइड में से पास करवा रहे हैं, तो आपने बताना है कि वो उसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क रहेगा। अगर मैं अनपोलराइज को किसमें से, पोलराइड पोलराइड से पास कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी पर मतलब क्या फर्क पड़ेगा, और जो पोलराइड है ना वो पूरा
वर्टिकल में देख के रखा है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। मतलब वैसे ही बनेगा ना क्वेश्चन हाँ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे वो तुमसे क्या पूछेंगे, तुम इस इक्वेशन को ध्यान रखो, इस इक्वेशन का नाम होता है मेलस लॉ। क्या नाम होता है? मेलस लॉ। ये I इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर फाइव। इसको समझो, ये कहाँ से है सर? ये एक पोलराइज से, आई नॉट क्या है सर? जब एक पोलराइज से लाइट पास हो चुकी है, राइट, यस उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब दूसरे पोलराइजर से जब पास हो रही है तो इंटेंसिटी कितनी है? आई। आई। पूछेगा सर, एक पोलराइजर से लाइट पास हो चुकी है, ठीक है, अब बताओ दूसरे पोलराइजर से जब लाइट पास हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी? अगर उन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जीरो। जाएगा फिर। अगर उन पोलराइजर के बीच में एंगल है 45 डिग्री तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 कर दोगे, 1/2 है ना? अगर एंगल है 0 डिग्री तो आंसर क्या रह जाएगा? आई नो, समझ में आ रहा है? जो 1/2 वाला आएगा वो तो फिर वैसा है ना कि जब अनपोलराइज्ड को हम मतलब जो आपने भी एग्जांपल दिया था वो तो सेम वैसा ही है ना, जब हाँ 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 1/2 होगी थी। बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता था पोलराइजेशन का। ठीक है, इसमें एक चीज और करते हैं कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर ना सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्वेशन बता रखे और इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन वो क्या कहते हैं? सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ये। और एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें लास्ट का पैराग्राफ है छोटा सा, एनसीईआरटी में पढ़ना। तो वो कहते हैं जब एक लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है, लाइट रे किससे टकरा रही है सर? ट्रांसपेरेंट मीडियम से। ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकरा रही है, तो इसका जो, अभी तुमने ऐसे वाले शीशे भी देखे होंगे, दिन के अंदर क्या हो रहा होता है, जिसमें थोड़ी बहुत थोड़ी तुम्हारी रिफ्लेक्शन आ रही होती है, थोड़ी बहुत बाहर का भी दिखाई दे रहा होता यस है। ऐसा देखा है? तो वो जी। ना तो कंप्लीटली क्या होते हैं? रिफ्लेक्टेड, ना तो पूरे रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड उसमें लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है और नहीं भी कर। रिफ्रैक्ट भी करती है। तो ऐसे ही जनरल जो रियल सरफेस होते हैं वो ज्यादातर हमारे ऐसे ही होते हैं, जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी। रिफ्रैक्शन भी होता है। कुछ हद तक रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कुछ हद तक क्या हो जाएगा सर? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब वो डेंसर से मीडियम रेयर होगा, वो तुम्हें पता है कब कैसे होगा। यस अगर ये रेयर से डेंसर है तो क्या हो जाएगा सर? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। यस तो बस वही करना है। अभी देखो, तो ये क्या ऑब्जर्वेशन हुई सर? ये ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई कि सर अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है या नॉर्मल, अगर हमारी रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस पे, तो सर अगर मेरी जो इंसिडेंट लाइट है वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट अनपोलराइज्ड। कैसी है? अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट। मतलब उसके अंदर कंपोनेंट ऐसे भी हैं, है ना, और ऐसे ऐसे भी भी हैं। हैं। तो मैं इसको दो ही कंपोनेंट में वो बता रहा हूँ। एक कंपोनेंट कैसा है हमारे पास? ये वर्टिकल वाला। से जो अनपोलराइज्ड होती है ना उसमें मतलब एक ही टाइम पे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हर हर डायरेक्शन नहीं, ओसिलेशंस बोलो, ओसिलेशंस। हाँ हाँ, वो हर किसी कभी भी कहीं पर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ओके सर। इन्हीं को तो हमने रिफ्लेक्ट करना है। इसीलिए तुम देखते हो जो कई चश्मे बहुत महंगे होते हैं, है यस ना, सर। जो ये स्पोर्ट्स पर्सन वाले डालते हैं, वो क्या करते हैं सर? अनपोलराइज, उनके अंदर पोलराइड लगा होता है, ऐसा समझ लो। और ऐसे ऐसे ग्लास भी होते हैं कि तुम उनको थोड़ा सा उनको ऊपर या नीचे करोगे ना तो उनकी इंटेंसिटी जो बाहर की लाइट की होगी ना वो कम या ज्यादा हो जाती है। वो क्या करते हैं? पोलराइज लाइट को क्या बदल देते हैं? अन अनपोलराइज लाइट। जो ग्लास करते हैं ऐसा, उनमें यही वाला फिनोमिना होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। वो क्या करते हैं सर? रिफ्रैक्शन में क्या होता है सर? जब पार्ट इधर से इधर जा रही होती है तो उसके अंदर भी दोनों ही कंपोनेंट रहते हैं, यानी ये लाइट कैसी है? अभी भी पोलराइज्ड। अनपोलराइज। लेकिन रिफ्लेक्शन, अभी भी कह रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन है अभी के लिए हमारे पास सिर्फ। हाँ, इसका अभी हमने प्रूफ नहीं किया इस तुम्हारे क्लास के अंदर। तो क्या है, अगर रिफ्लेक्शन में क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है सर? पोलराइज हो रही है लाइट। क्या हो रही है सर? पोलराइज्ड। पोलराइज। क्या हो रहा है सर? एक मेरी जो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे, तो उसका कुछ पार्ट तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ कुछ पार्ट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हुए। रिफ्रैक्ट हो रहा है सर। हालांकि ये सरफेस ऐसा क्या है? क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है रिफ्लेक्ट। सर, ये जा रहा है। और कुछ पार्ट लेकिन इसका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट। सर जो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो तो अभी भी कैसा है? अनपोलराइज। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो कैसा हो रहा है? थोड़ा थोड़ा पोलराइज्ड। पोलराइज्ड ज्यादा हो गया। उसके अंदर ये कंपोनेंट तो होंगे लेकिन ये कंपोनेंट भी होंगे, ये वाले क्या होंगे? थोड़े से कम।
कम होंगे। तो इसलिए हम बोल देते हैं होंगे तो ये वाले कंपोनेंट भी, लेकिन ये वाले कंपोनेंट थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट थोड़े से कम कम हो जाएंगे। इसलिए बोल देंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड तो है, लेकिन कैसी? पार्शियली पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, एक डायरेक्शन में एक नहीं, जैसे नहीं है। लेकिन जो मोर ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। बाकी वाले में है तो सही, लेकिन उनकी संख्या क्या है, कम है। कम तो सर अब ये क्या चीज है सर? यही बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये कैसे वेरी कर रहा है सर? जैसे जैसे मेरा रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है ज्यादा, मतलब मेरा अगर इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा है, अगर बढ़ बढ़ रहा रहा है, है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा जो पोलराइजेशन है रिफ्लेक्शन में वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो ज्यादा। रही है, तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो पोलराइजेशन क्या हो रही है, ज्यादा ज्यादा हो हो रही है। रही तो है। मतलब पहले अगर इसके दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट थे, अब इसके कितने रह जाएंगे, सिर्फ दो रह जाएंगे, दो, है ना? अब थीटा और बढ़ाया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करा मैंने, और बढ़ा और दिया बढ़ाया। तो इसके पहले दो कंपोनेंट थे, अब इसके कितने रह जाएंगे, इसके एक रह जाएगा। एक। तो ये वाले कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट अच्छे रह गए ना, देखो हाँ जी, सिर्फ ये वाले कंपोनेंट रह रहे हैं। अब मैंने थीटा की वैल्यू और बढ़ा दी, तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो गया, नहीं गायब। रहेगा फिर, अब ये लाइट जो पहले पार्शियली पोलराइज्ड थी, अब ये क्या हो गई, फुल्ली पोलराइज्ड हो गई। कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। सर ये इस टाइम पर जब ये फुली पोलराइज्ड होगी, इस टाइम पर जो इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो याद रखना। और इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं, ब्रूस्टर एंगल। क्या बोल देते हैं, ब्रूस्टर ब्रूस्टर एंगल। एंगल। ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, जैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, थोड़ा यस थोड़ा सर, वैसे ही समझो इसको। सर ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है जब मेरी लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो सकती है। इसको दूसरे तरीके से क्या बोलोगे सर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट और मेरी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। इसी एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सर अगर इसके बीच में रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अब ये तुम्हारा काम है, होमवर्क के लिए देखो, अगर तुमसे अभी होता है तो करते हैं। ये एंगल रिफ्लेक्शन होगा, जी, ये पूरा एंगल 90 है, तो यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, एंगल आई कौन सा एंगल है अब यहाँ पर, ब्रूस्टर एंगल। इंसिडेंट। हाँ, ब्रूस्टर एंगल और इंसिडेंट एंगल, तो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा, अगर पहला मीडियम मेरा n1 है, दूसरा n2 है, तो N2/N1 होगा। n2 बाय n1, और पहला एयर ले लेता हूँ, तो सिर्फ n2 रह जाएगा, n1 की वैल्यू यस तो क्या सर, हो जाएगी, 1 हो जाएगी 1 फिर। हो जाएगी। तो सर अब मेरी बात बताओ, यहाँ पर साइन आई तो आ गया, आर की वैल्यू आई की, अच्छा ये 90 था पूरा, था। अच्छा यस ये सर, एंगल बताना मुझे क्या होगा, ये वाला, 90 - I। सोच के यहाँ पर लाइट क्या हो रही है बच्चे, इस वाले सरफेस पे, सारे बोलो बाकी सब, क्या हो रही है लाइट यहाँ से, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता रिफ्लेक्शन होता है। तो है। ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आई हो आई हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन सा फ्लावर फॉलो हो रहा है, रिफ्लेक्शन का, क्योंकि ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। यस, तो हाँ जी। आई आई के इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये पूरा अब 90 था, तो ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो जाएगा, ये 90, हाँ हाँ बोलो बोलो, 90 - I हो जाएगा। 90 माइनस आई हो आई, जाएगा। तो अब तो ध्यान से डिवीजन देखो, हो अगर गया। ये 90 माइनस आई और ये पूरा भी 90 था, क्योंकि तुम्हें पता है ये ब्रूस्टर एंगल तभी होगा जब इन रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, येलो वाला पार्ट, येलो वाला, तो ये वाला, ये 90 ये, माइनस आई, ये 90, तो ये कितना रह जाएगा, तो ये रह जाएगा जुन। देखो ये फिर से, ये वाला व्हाइट वाला 90 है पूरा, यस, और इसके ऊपर वाला पार्ट 90 माइनस आई है, तो ये हाफ कितना रह जाएगा ये वाला, 90 - I, तो ये आई रह जाएगा। हाँ 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कर दो भाई, तो 90 आई, माइनस 90 प्लस आई कितना रह जाएगा, आई, आई। तो ये वाला पार्ट क्या है, आई। अब तुम खुद देख लो, एंगल आई और आर का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आई को आई मान लो, तो आई प्लस आर क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस
आई तो यहाँ पे लिख दूं क्या, साइन आई, आई बी लिख देता हूँ क्योंकि ये एंगल है, कौन सा एंगल है, ब्रूस्टर एंगल। ब्रिस्टर एंगल। साइन आर की जगह क्या लिख दूं, 90 माइनस आई यस सर। इक्वल टू एन टू को सिंपल एन लिख देते हैं। तो हम्म। साइन आई बी, साइन 90 माइनस आई क्या होता है, कोस आई यस सर। इज इक्वल टू एन, कोस आई बी ही लिख दो, ठीक है। तो तो टेन साइन आई आई बाई बी। कोस आई बी क्या होता है, टेन आई बी। टेन आई बी किसके इक्वल है, एन के एन इक्वल। के। तो आई बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स एन हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एन के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ ब्रिस्टर। ब्रीस्टर एंगल। और ब्रीस्टर एंगल वो जब रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और उस टाइम पे रिफ्लेक्शन पे जो पोलराइजेशन हो रही है वो कंप्लीटली पोलराइजेशन हो रही है, राइट। यस सर। इससे ब्रीस्टर एंगल से अगर कम इंसिडेंस कर रहा हूँ तो जो मेरी लाइट पोलराइज तो हो रही है रिफ्लेक्शन में, लेकिन वो कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, वो कैसी पोलराइजेशन है, पार्शियली। पार्शियली पोलराइज। तो यहाँ तक हमारा क्या है, ब्रूस्टर एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, पोलराइजेशन का कंसेप्ट, डन डन सर। है ना। तो अभी एक चीज और आती है, तो यहाँ तक तो हमारा लास्ट टॉपिक था, ये खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी सिर्फ वैल्यू है हमारे उसमें, कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, किसकी, रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स मेरी कहां तक वैलिड है। तो इसका हम आंसर निकालते हैं डाइफ्रैक्शन से। कैसे पता चलेगा सर, डाइफ्रैक्शन से इसका आंसर कैसे निकालोगे सर, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। इसका सिर्फ फॉर्मूला है हमारे पास, जेड स्क्वायर बाय लैम्डा, फ्रेजनल डिस्टेंस है, इसका नाम क्या है, फ्रेजनल। फ्रेजनल अभी डिस्टेंस। देखते हैं क्या चक्कर है सर। सर जब मैं एक यहाँ से एक लाइट को पास करता था तो स्क्रीन पर क्या बनते थे सर, एक अगर मैं सर्कुलर अपर्चर लेता था तो मेरे को ऐसा कुछ मिलता था पैटर्न, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। डार्क ब्राइट। ब्राइट डार्क, ऐसा बनता था ना। यस तो क्या सर। होता था, अभी याद है सबको कि हमने कैपिटल डी को क्या माना था, बहुत दूर कम। माना था, है ना, बहुत दूर माना था। याद आया, स्क्रीन क्या थी हमारी, यस बहुत सर। दूर दूर थी। थी। तो सर स्क्रीन हमारी बहुत दूर थी, तब तक तो ये चल रहा था, लेकिन कब ये हम बोलेंगे कि ये रे ऑप्टिक्स वाले कंसेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कब, जब ये छोटा हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स से दूर सोल्व हो रही है चीजें। तो वैलिडिटी रे ऑप्टिक्स हमारी कब तक वैलिड है, तो क्या हो रहा है बच्चे, अभी तो इसकी स्क्रीन सपोज करो बहुत पास में है, ज्यादा। क्या है, पास में है। पास में। तो इसकी जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यानी ब्राइट फ्रिंज बनता है ना, जो यस सर। ब्राइट डार्क, वो बनेंगे तो सही, लेकिन वो पूरे अच्छे से हमें दिखेंगे नहीं। नहीं। बन तो रहे हैं लेकिन हम उसको अच्छे से देख नहीं पा रहे, ये लगभग एक दूसरे के ऊपर कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, लगभग एक मेरे को पॉइंट जैसा ही दिख रहा है सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रीन को क्या कर रहा हूँ, पास लेके आ रहे हैं। अभी तो पास में ही है तो मेरे को लगभग अच्छे से नहीं दिख रहे, जैसे जैसे मैं स्क्रीन को क्या कर रहा हूँ, दूर। दूर कर रहा हूँ, ये फ्रिंज क्या हो रहे हैं, मुझे इजीली दिख रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इजीली दिख दिख रहे रहे हैं। इनकी हैं। जो विड्थ है वो बढ़ रही है, ऐसा समझो, क्या हो रही है, इनकी विड्थ बढ़ बढ़ रही रही है, है। क्योंकि सर तुम्हें पता होगा ना, वो बीटा की अगर नॉर्मल की बात करता था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो यस अगर सर। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो विड्थ बढ़ रही है, तो मैं ऐसा समझ लो डिफ्रैक्शन पैटर्न मेरे को इजीली अच्छे से क्या हो रहा है अब, ऑब्जर्व हो रहा है सर। क्या यस हो रहा सर। है, ये ब्राइट डार्क इजीली मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, कब हो रहा है, जब ये स्क्रीन को मैं क्या लेके जा रहा हूँ, दूर। लेकिन जैसे ही पास थे तो मेरे को इजीली ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे, तो मैं लगभग क्या मान के चल रहा था, एक पॉइंट मान के चल रहा था, मैं बोल रहा था ये जो रे ऑप्टिक्स में अगर ये पॉइंट बन रहा है, तो सपोज करो यहाँ से जो लाइट आई थी वो सारी की सारी यहाँ दिख रही है और कहीं मेरे को दिख नहीं रही, तो ये काम किसका होता है सर, रे ऑप्टिक्स का ही होता है ना। अभी कोई बेंडिंग मेरे को ऑब्जर्व ही नहीं हुई, और जब तक बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं हुई, क्या मैं बोल सकता हूँ कि डाइफ्रैक्शन हुआ है। नो सर। बेंडिंग कब ऑब्जर्व हो रही है, ये फ्रिंजेस कब दिखने लग रहे हैं, जब मैं स्क्रीन को क्या लेके जा रहा हूँ, दूर। दूर लेके जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट अभी तक मेरे को देखो, अभी मेरे को सिर्फ एक पॉइंट ही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा और दूर किया, थोड़ा अभी भी पॉइंट ही दिख रहा है, थोड़ा सा और दूर किया, अब थोड़ा सा रिजोल्व होने शुरू हो रहे हैं। अब थोड़ा सा और दूर किया, मेरे को क्या दिखने लग गए, फ्रिंजेस दिखने लग गए। फ्रिंजेस दिखने तो लग गए। जहां जैसे ही थोड़ा सा और दूर गया, मेरे को अच्छे से पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि जैसा ही डिस्टेंस इतना हुआ, तो अब मेरे को डाइफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व हो गया। हो गया। तो जब डाइफ्रैक्शन फिनोमिना शो हो रहा है तो कौन सा कंसेप्ट लग गया होगा,
तो वेव wave ऑप्टिक्स, front, तो मैं बोल सकता हूँ वेव ऑप्टिक्स वाला ही ना। अगर यहाँ तक yes एक पॉइंट sir, का पॉइंट ही लग रहा है मेरे को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स ही है भाई। पॉइंट इमेज मतलब जो पॉइंट, इतनी इसको जगह मिली थी और इतनी जगह में इसने क्या दिखा दी, लाइट दिखा image, दी नॉर्मल। तो ये क्या है, नॉर्मल रे ऑप्टिक्स का ही काम होता है। लेकिन yes जैसे ही sir, दूर ले गया तो मेरे को फ्रिंजेस दिखने लग गए अच्छे से। फ्रिंजेस तो अभी भी बन रहे थे लेकिन मेरे को अच्छे से नहीं शो हो रहे थे, नहीं शो रहे। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मेरे को वेव ऑप्टिक्स का अनुभव होने fringes, लग गया है ना, फ्रिंजेस का अच्छे से दिखने लगे। तो मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब ये वेव ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, मतलब डाइफ्रैक्शन वाला फिनोमिना क्या हो जाता है हमारे पास, ज्यादा ऑब्जर्व ज्यादा, होने लग जाता है। उसी डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेजनल फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिफरेंस। अगर फ्रेजनल डिफरेंस डिस्टेंस तक हो तुम, तब तक तो तुम्हें क्या दिखेगा सर, ये रे ऑप्टिक्स की तरह ही। लेकिन जैसे ही फ्रेजनल डिस्टेंस से आगे दिखोगे, चलने लग जाओगे, तुम्हें क्या दिखने लग जाएगा, डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन, तो तुम बोल दोगे अब जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसका नाम क्या आ गया, वेव रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की अब वैलिडिटी क्या हो गई, खत्म, खत्म हो गई। तो कहाँ तक है अब रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी, कौन से डिस्टेंस तक, जो फ्रेजनल। फ्रेजनल डिस्टेंस है उधर तक, हाँ, उसके बाद हमें सारा वेव ऑप्टिक्स का दिखने लग जाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके एक फॉर्मूला है, लैम्डा बाय जेड, लैम्डा बाय ए वाली फॉर्मूले से आया है। एक सेकंड, देखो एनसीईआरटी दिख रही है सबको। यस सर, यस सर। तो ये हमारे पास है, ये देखो ये फॉर्मूला तो वो था, चलो ये हम दिखा देंगे ये क्या था। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, पीछे पीछे पीछे, ये देखो ये छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है क्या, यस सर, ये रहा। The distance beyond which the divergence of the beam of width A becomes significant, दिख रहा है। सिग्निफिकेंट, मतलब मेरे को अच्छे से वो रिजोल्व होते दिख रहे हैं, है ना। डाइवर्जेंस का मतलब ही तो यही होता है कि लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। मेरे को यस ऊपर भी सर, फ्रिंज, मतलब वो डार्क ब्राइट वाला ग्लो दिख रहा है मुझे। तो उस डिस्टेंस के बाद, ऐसा डिस्टेंस जिसके बाद मुझे ये बेंडिंग होना हुआ, अच्छे से लगने लग गई कि हाँ बेंडिंग हो रही है लाइट। क्योंकि इससे पहले जो था पॉइंट, जहां से लाइट निकल रही थी वही पॉइंट का सरफेस मुझे दिख रहा था, तो मैं बोल रहा था लाइट अभी भी कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही लाइट की बेंडिंग दिखनी शुरू हुई, मैं बोल दूंगा अब लाइट क्या हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, राइट। यस तो सर, वो उसको किससे एक्सप्लेन करता था, लाइट एज अ वेव, वेव से, है ना। तो जैसी बेंडिंग दिखने लगी, जिस अभी तो स्क्रीन पास पास है तो मुझे कुछ बेंडिंग नहीं दिख रही, जैसे ही मैं दूर गया तो मेरे को बेंडिंग लगनी शुरू हो गई। तो वो डिस्टेंस जहां तक मेरे को बेंडिंग नहीं नजर आ रही, बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं हो रही अच्छे से, उसी डिस्टेंस को क्या बोलता हूँ, फ्रेजनल फ्रेस्नेल डिस्टेंस, डिस्टेंस। और इसका ये जो फॉर्मूला है ये है ए स्क्वेयर बाय लैम्डा, लेमडा, ठीक है। ए स्क्वेयर बाय लेमडा। अब ए क्या है, ए कुछ नहीं है, वो स्लिट की ओपनिंग है। क्या है, स्लिट की ओपनिंग। ओपनिंग, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, यस ठीक सर, है। जैसे अभी ये फॉर्मूला है, वो पूछ रहा है फॉर व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, जब अपर्चर क्या है 3 मिलीमीटर। अपर्चर मतलब वो स्लिट की ओपनिंग, यानी ए की यस सर, वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। और वेवलेंथ कितनी है, 500। 500 तो नैनो, बोला रे ऑप्टिक्स कब तक वैलिड है, तुम्हें पता है, जब तक फ्रेजनल डिस्टेंस है। तो फ्रेजनल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर ए बाय स्क्वायर बाय लैम्डा, लैम्डा। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 मिलीमीटर, तो पुट कर 3, दिया। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 500, तो 500, 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो पुट कर दिया, आंसर आ गया, राइट। यस हाँ सर, जी। तो बस यही है, तो ध्यान रखना इस बात को। अब जो हमने करा था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये हमने पढ़ लिया, कहाँ गया हमारे पास जो पार्ट था पोलराइजेशन का, ये पढ़ लिया क्या, मेलस लो, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस हाँ स्क्वायर जी पढ़ लिया, थीटा। तो यही वाली बात है हमारे पास। और आई नॉट क्या है सर, इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड पोलराइज लाइट, लाइट, यानी जब एक पोलराइजर से लाइट पास हो चुकी है उसके बाद जो इंटेंसिटी है वो क्या है, पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है। उसके यस बाद सर, अगर उसी पोलराइज्ड लाइट को मैं दूसरे पोलराइजर से पास कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी कैसी वेरी करती है, अगर एंगल 90 हो जाए तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0, 0। तो और 0 हो जाए तो इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो वो किसका फिनोमिना होता है, ये वाला फॉर्मूले से होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है।
और इसी को क्या बोल दिया, मैलस को, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया अभी, सेम टू सेम थी। अब यहाँ पर क्या है सर, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया क्या? ये वाला पढ़ लिया सर। है ना, जब सारी यहाँ पर देखो हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन थी, रिफ्लेक्टेड में भी है, लेकिन रिफ्लेक्टेड में सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, यस सर। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। फिर ठीक है, ऐसी आदत है कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग क्या है, उसमें भी सेम है। हमें अभी ये सिर्फ बता रखा है कि क्या चीज होती है, किसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं तो दी। जैसे अभी इसकी बात है रिफ्लेक्शन में, ऐसे बोल रहा है स्कैटरिंग में। अब सन से जो लाइट रेज आ रही है वो हर डायरेक्शन में आ रही होगी, है ना? तो तुम्हें यस पता सर। है जब सन से सर हमारे तक लाइट आती है तो बीच में कुछ पार्टिकल से वो क्या होती है, टकराती भी तो है। हाँ जी। अगर वो जो टकरा कर जो स्कैटरिंग लाइट होती है वो कितने डिग्री पर आ जाए, 90 डिग्री पे आ 90 जाए। डिग्री पर, तो अगर हमारी आंखों में वो 90 डिग्री से टकराने के बाद आती है तो वो लाइट जो होगी वो कैसी होगी, स्कैटर्ड। पोलराइज्ड लाइट। कैसी होगी, स्कैटर्ड लाइट तो होगी बिल्कुल, लेकिन वो लाइट कैसी होगी, पोलराइज्ड Polarized। होगी। अगर 90 डिग्री नहीं है तो अभी भी लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड। समझ में आ रहा है? तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट थे, अभी इनके बारे में हमारे सिर्फ बता रखे कि ये चीज होती क्या है। हाँ, इनकी जो डेरिवेशन थी वो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे जैसे मैं रिफ्लेक्शन का एंगल, मतलब जो मेरा इंसिडेंट का एंगल बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसकी पोलराइजेशन बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। पोलराइज, मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो हाँ धीरे धीरे जी। क्या हो रहे थे, अनपोलराइज्ड वाले कंपोनेंट जा रहे थे या आ रहे थे? जा रहे थे। जा रहे थे, यानी पोलराइजेशन क्या हो रही है, बढ़ रही बढ़ है। रही है। तो एक ऐसा एंगल होता था जब पोलराइजेशन मैक्सिमम हो जाती थी, उस एंगल को क्या बोल देता था, ब्रिस्टर एंगल। ब्रिस्टर एंगल। और ब्रिस्टर एंगल पर मेरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी और रिफ्रैक्टेड लाइट थी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बनेगा। तो सर यही इसने बता रखा है, ये आया था कि ब्रूस्टर एंगल साइन आई बाय कोस आई इज इक्वल टू टेंजेंट आई, यस सर। आया था। इसी को क्या बोल दिया सर, ब्रूस्टर एंगल। कोई मतलब दिक्कत? जब 90 डिग्री से थोड़ा बहुत भी कम होगा ना तब वो अनपोलराइज लाइट में हाँ, आएगा। लगभग, बहुत उसमें बहुत थोड़े कंपोनेंट रह जाएंगे अनपोलराइज्ड वाले, रिफ्लेक्टेड। ओके सर। ठीक है, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री पर हो जाएगा वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारे पास था, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, वी हैव सीन दैट व्हेन द रिफ्लेक्टेड वेव इज परपेंडिकुलर टू Perpendicular द to the refracted wave, reflected the reflected wave is totally partial. polarized. Polarized, देखो ना यहाँ पे, हाँ जी। thus we have seen that when the reflected wave is perpendicular to the refracted wave, the reflected wave is a totally Polarized polarized wave. wave. The angle of incidence in this case is called the Brewster Brewster angle. and is denoted by IV. और इस केस में हमने देखा भी था I प्लस आर किसके इक्वल आ रहा था, 90 डिग्री के, Yes देखा था sir. ना? तो इसलिए एक की वैल्यू अगर IV थी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो गई, 90 Pi माइनस IV IV. हो जाएगा। Yes sir. तो यहाँ पर स्कैटरिंग वाला बात बता रखा है, ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। खत्म। तो यहाँ तक हमारी आज लास्ट क्लास थी जेई में, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो अभी हमारा एक दो टॉपिक पड़े हैं वेव ऑप्टिक्स के नीट वाले बैच में, तो वो उसमें होगा। जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं नीट वाले बैच में, आज हम इंटेंसिटी की बात करेंगे कि इंटेंसिटी, उसमें हमने कल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे उनमें कि इंटेंसिटी कैसे वेरी होती है फ्रिंजेस की, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी कम होगी। कम होगी, ये सब। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात, आज ही डाइफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइफ्रैक्शन खत्म कर देंगे उसमें। तो अगर किसी को डाइफ्रैक्शन समझना हो शुरू से तो वो नीट वाले बैच को ज्वाइन कर सकता है कल से, क्योंकि कल तुम्हारी शायद और कोई क्लास होगी नहीं, अगर करना हाँ हो जी। तो, ठीक है। सर लिंक सेंड कर देना, मैं कर लूंगी, मेरा ठीक, डिफ्रैक्शन वाला ही पढ़ना ना इसलिए। ठीक है बच्चे, आज क्या पता थोड़ा सा पार्ट हो जाए, जो बच जाएगा वो आप कल देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक, सर आ गए क्या? नहीं अभी नहीं आए सर, अभी 7-6 हुए ना दिख रहा है इसलिए। मुझे सर की आईडी तो प्रवीण सर के नाम से, वो नहीं नहीं हाँ आ गए आ गए।